रामचंद्र श्रृंखला 2 से अमीश कृत सीता मिथिला की योद्धा उपन्यास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 9 और 10 का वर्णन करेंगे। पिछले अध्यायों को सुनने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। श्वेत केतु के गुरुकुल में छात्रों के कमरे बहुत साधारण थे। उन्हें सामान्य माहौल में रखने के लिए प्रत्येक छात्र को एक बिना खिड़की की कच्ची सी झोपड़ी रहने के लिए दी गई थी, जिसमें एक पलंग, कुछ कपड़े टांगने की खूंटी और पढ़ाई का सामान भर रखने की जगह थी। झोपड़ी में कोई दरवाज़ा नहीं था, खाली चौखट थी। सीता बिस्तर पर लेटी मलयपुत्र जहाज पर हुए पिछले दिन की घटनाएं याद कर रही थी। उन्होंने हाथ में वही खुखरी पकड़ी हुई थी। उससे उनका हाथ कटने का डर नहीं था, क्योंकि वह सुरक्षा से म्यान में रखी हुई थी। उनकी आंखें बार बार उसकी मूठ पर जा रही थीं और उसकी सतह पर गुदे हुए खूबसूरत प्रतीक चिन्ह पर। विष्णु, मैं विश्वामित्र ने कहा था कि जल्द ही उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कुछ ही महीनों में उनके गुरुकुल छोड़ने की उम्र हो जाएगी। फिर उन्हें मलय पुत्रों की राजधानी भारत के दक्षिण में अगस्तस से कुटुम्ब ले जाया जाएगा। उसके बाद उन्हें भेष बदलकर पूरे भारत की यात्रा करनी होगी। विश्वामित्र चाहते थे कि वो इस धरा को समझें जिसका एक दिन उन्हें नेतृत्व करना था। अपने मलय पुत्रों के साथ मिलकर वो उन्हें मार्गदर्शन देने वाले थे। इस बीच वो और विश्वामित्र मिलकर अगले कार्य की योजना बना लेंगे, जीवन की नई शैली की। ये सब बहुत भावपूर्ण था। देवी सीता बिस्तर से उठकर चौखट तक आईं। कुछ ही दूरी पर जटायु खड़े थे। देवी, उन्होंने दोहराया। सीता ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। जटायु जी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। कृपया आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे बस मेरे नाम से पुकारिए। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप तो। जटायु खामोश हो गए। मलय पुत्रों को सख्त निर्देश दिए गए थे, कोई भी सीता को अगले विष्णु की उपाधि से संबोधित नहीं करेगा। इसकी घोषणा सही समय आने पर की जाएगी। यहाँ तक कि सीता को भी इस बारे में किसी से बात करने से मना किया गया था, और वैसे वो किसी से यह कहना भी नहीं चाहती थी। वो इस उपाधि से घबराहट महसूस कर रही थी, डरी हुई थी। ठीक है, फिर आप मुझे अपनी बहन बुलाइए। जटायु मुस्कुराए। ये सही है बहन। आप क्या बात करना चाहते थे जटायु जी? अब आपका हाथ कैसा है? सीता ने दूसरे हाथ से नीम की पट्टी बंधे अपने हाथ को छुआ। खून बहाने के नाम से मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गई। जी, अब मैं ठीक हूँ। सुनकर अच्छा लगा, जटायु ने कहा। वह स्वभाव से थोड़े संकोची थे। धीरे से सांस लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया। आप उन कम लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुझसे अच्छे से बर्ताव किया, मलय पुत्रों को छोड़कर। यहाँ तक प्रभु विश्वामित्र ने भी आपको ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था। कुछ महीने पहले सीता ने जटायु को खाना परोस कर दिया था, क्योंकि उनका चेहरा उनकी ज़िंदगी बचाने वाले उस सभ्य गिद्ध से मिलता था। लेकिन उन्होंने यह बात उन्हें नहीं बताई। आप संभवतः अपनी इस नई परिस्थिति के बारे में अनिश्चित होंगी, जटायु ने कहा। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कुछ मलय पुत्रों को सीता को विष्णु के रूप में चुने जाने पर संदेह था, लेकिन उनमें अपने विकट प्रमुख को चुनौती देने का साहस नहीं था। सीता ने खामोशी से सिर हिलाया। और ज़्यादा मुश्किल ये होगा कि आप इस बारे में मलय पुत्र के अलावा और किसी से बात नहीं कर सकती। हाँ, सीता मुस्कराई। अगर आपको कभी भी कोई सलाह या किसी से बात करने की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। आज से आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरी टुकड़ी और मैं हमेशा आपके आसपास ही रहेंगे, जटायु ने अपने पीछे इशारा करते हुए कहा। कुछ दूरी पर लगभग 15 आदमी खड़े थे। मैं मिथिला या कहीं और सार्वजनिक रूप से सामने आकर आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, जटायु ने कहा। मैं समझता हूं कि मैं नागा हूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे कुछ ही फासले पर रहूंगा। अब से मैं और मेरे लोग हमेशा परछाई की तरह आपके साथ रहेंगे। आप कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते जटायु जी, सीता ने कहा। सीता,
मिथिला की राजकुमारी ने बाईं ओर देखा। वहाँ अरिष्टनेमी थे। सीता अरिष्टनेमी ने कहा, गुरु जी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्षमा करें जटायु जी, सीता ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। जटायु ने भी अभिवादन किया और सीता अरिष्टनेमी के पीछे चली गईं। जब वो नज़रों से ओझल हो गईं, जटायु ने झुककर उनके चरणों की धूल को माथे से लगा लिया। फिर उन्होंने सीता के जाने की दिशा में देखा। वो महान आत्मा हैं। आशा करता हूँ देवी, सीता गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के बीच की लड़ाई में मोहरा बनकर न रह जाएं। 2 महीने बीत गए थे। मलयपुत्र अपनी राजधानी अगस्त्यकूटम को कूच कर गए थे। निर्देशानुसार सीता अपना अधिकांश समय मलयपुत्रों द्वारा दिए पाठ को पढ़ने में व्यतीत कर रही थीं। उसमें पिछले विष्णुओं का इतिहास संग्रहित था, प्रभु नरसिम्हा, प्रभु वामन, प्रभु परशुराम और अन्य। वह चाहते थे कि वो उनके जीवन से सीख लें, उनकी चुनौतियों से, और कैसे उनसे ऊपर आकर उन्होंने अच्छाई का नया रास्ता बनाया। उन्होंने इस काम को पूरी गंभीरता से लिया और गुप्तता का भी पूरा ध्यान रखा। आज वो छोटे से तालाब के किनारे बैठी थीं, जहाँ ज़्यादा छात्र आते जाते नहीं थे, इसलिए अड़चन आने पर वो झुंझला गईं। भूमि, तुम्हें अभी गुरुकुल के मुख्य चौक पर चलना होगा, राधिका ने सीता का गुरुकुल नाम पुकारते हुए कहा। तुम्हारे घर से कोई आया है। उन्होंने नाराज़गी से अपना हाथ हिलाया। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सीता, राधिका ने जोर से कहा। सीता ने मुड़कर देखा। उनकी दोस्त सच में नाराज़ लग रही थी। तुम्हारी माँ यहाँ आई हैं, तुम्हें चलना होगा अभी। सीता धीरे धीरे गुरुकुल के मुख्य चौक की तरफ बढ़ी। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। गुरुकुल के घाट के रास्ते में 2 हाथी बंधे थे। वह जानती थी कि उनकी माँ को अपने साथ हाथी लाना पसंद था। सुनैना के यहाँ आने पर वो और सीता हाथी पर बैठकर जंगल की सैर करते थे। सुनैना को खुली प्रकृति के बीच अपनी बेटी को पशुओं के बारे में बताना पसंद था। सीता की जानकारी में सुनैना किसी और से अधिक पशुओं के बारे में जानती थी। जंगल के वो सफ़र सीता की सबसे सुखद यादों में से थे। उस सफ़र में वो अपने जीवन को 2 महत्वपूर्ण साथियों के साथ होती थी, धरती माँ और उनकी अपनी माँ। उनके सीने में दर्द हुआ। उनकी वजह से कुशध्वज ने मिथिला पर व्यापार के कड़ी प्रतिबंध लगा दिए। उनके चाचा का साम्राज्य संकक्ष्या ही मुख्य रूप से उनके पिता के साम्राज्य के साथ व्यापार करता था, और खरीदी जाने वाली ज़रूरी चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे थे। अधिकांश मिथिलावासी इसके लिए सीता को दोष देते थे। सब जानते थे कि सीता ने कुशध्वज की शाही मोहर तोड़ दी थी, और फिर ये परिणाम तो मिलना ही था। प्राचीन परंपरा के अनुसार शाही मोहर राजा का प्रतिनिधित्व करती थी। यह राज हत्या के बराबर था। दोष यकीनन उनकी माँ सुनैना को भी दिया जा रहा था। सभी जानते थे कि सीता को गोद लेने का निर्णय उनकी रानी सुनैना का था। मैंने उन्हें परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने वो पल भर में तबाह कर दिया जिसे बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। माँ को मुझे भूल जाना चाहिए। चौक तक पहुँचने पर सीता अपने निर्णय पर दृढ़ होती जा रही थी। किसी शाही अतिथि के आने के हिसाब से भी आज वहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। एक भारी सी खाली पालकी के पास 8 आदमी खड़े थे। ये पालकी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इतनी लंबी चौड़ी, ऐसा लग रहा था कि ये किसी के लेटकर सफ़र बनाने के लिए तैयार की गई थी। बाईं ओर उन्होंने अशोक वृक्ष के गिर्द बनाए गए निचले चबूतरे के पास 8 महिलाओं को देखा। वह हर तरफ अपनी माँ को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई दी। वह महिलाओं की तरफ मुड़ी और उनसे अपनी माँ के बारे में पूछा। तभी उनमें से कुछ महिलाएं एक ओर हटीं और रानी सुनैना दिखाई दी। सीता को जोर का आघात लगा। उनकी माँ अपनी ही परछाई लग रही थी। वह मात्र खाल और हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। उनका गोल चंद्राकार चेहरा सूख गया था और गाल अंदर धंस गए थे। वह हमेशा से दुबली पतली लग रही थी, लेकिन कभी भी अस्वस्थ नहीं दिखती थी।
अब उनकी मांसपेशियां पूरी तरह घुल गई थीं और उनके शरीर ने रही सही वसा भी उतार दी थी। उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। उनके लंबे घने काले बाल सफ़ेद हो गए थे। वह बमुश्किल खुद को उठा पा रही थीं। उन्हें उठने में सहायकों की मदद की ज़रूरत थी। जैसे ही सुनैना ने अपनी प्यारी बेटी को देखा, उनका चेहरा खिल गया। वो वही स्नेह भरी मुस्कान थी जिसमें सीता ने हमेशा से आराम और सहारा पाया था। मेरी बच्ची, सुनैना ने धीमी सी आवाज़ में कहा। मिथिला की रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके जानलेवा पीलेपन ने माँ के प्यार भरे दिल के सामने कुछ देर के लिए घुटने टेक दिए। सीता अपनी जगह पर जड़ खड़ी रहीं। वो चाह रही थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाएं। यहाँ आओ मेरी बच्ची, सुनैना ने कहा। उनकी बाहें कमजोरी से उठ नहीं पा रही थीं और नीचे ढह गई थीं। सुनैना को खांसी आई। एक सहायिका ने जल्दी से दौड़कर एक रुमाल से उनका मुंह पोंछा। सफ़ेद कपड़े पर खून के लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। सीता लड़खड़ाती सी अपनी माँ की तरफ बढ़ी। बेसुध वह अपने घुटनों पर गिरी और अपना सिर सुनैना की गोद में टिका दिया। वो गोद जो हमेशा इतनी नरम रही थी जैसे बारिश के बाद पृथ्वी माँ की गोद, आज वो उतनी ही सख्त महसूस हो रही थी मानो उसने कितने सालों का सूखा झेला हो। सुनैना ने अपनी उंगलियां सीता के बालों में फिराई। सीता दुख और डर से सिहर गई, जैसे से एक छोटा सा कबूतर विशाल बरगद के पेड़ को देखकर हो जाता है, जिसने न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी छांव दी होती है। सीता के बालों में हाथ फिराते हुए सुनैना ने झुककर उनके माथे को चूमा और धीमे से कहा, मेरी बच्ची। सीता फूट फूट कर रो दी। मिथिला के वैद्य कड़ा विरोध जता रहे थे। इतनी कमजोरी के बाद भी सुनैना से जीतना संभव नहीं था। वो अपनी बेटी के साथ हाथी पर बैठकर जंगल की सैर जाने का आग्रह छोड़ ही नहीं पा रही थी। वैद्य ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने रानी के कान में फुसफुसाया, महारानी, हो सकता है यह आपकी आखिरी सवारी बन जाए। और सुनैना ने जवाब दिया, इसीलिए तो मेरा जाना और भी ज़रूरी है। रानी पालकी में आराम कर रही थी, जबकि 2 हाथियों को सैर के लिए तैयार किया जा रहा था। एक हाथी पर वैद्य और कुछ सहायक जाने वाले थे, जबकि एक सुनैना और सीता के लिए तैयार हो रहा था। जाने के समय सुनैना को बैठे हुए हाथी के हौदे तक ले जाया गया। एक सहायिका ने रानी के हौदे पर चढ़ने की कोशिश की। नहीं, सुनैना ने दृढ़ता से मना कर दिया। लेकिन देवी, सहायिका ने विनती की। उसके हाथ में रुमाल और पीने के लिए पानी था। रानी को ऊर्जा के लिए खास जड़ी बूटियों की भभक सुंघाई गई थी। मेरी बेटी मेरे साथ है, सुनैना ने कहा, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। सीता ने तुरंत सहायिका से रुमाल और पानी ले लिया और हौदे पर चढ़ गई। सुनैना ने महावत को इशारा किया, जिसने अपने पैर से हाथी के कान के पीछे थपथपाया। हाथी बहुत धीरे से उठा, जिससे सुनैना को कम से कम तकलीफ हो। चलो, उन्होंने आदेश दिया। दोनों हाथी जंगल की ओर बढ़ चले। उनके साथ मिथिला के 50 सशस्त्र सिपाही पैदल भी चल रहे थे। पशु के धीरे धीरे चलने से हौदा पालने की तरह हिल रहा था। सीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। महावत हाथी को पेड़ों की छांव में चला ही रहा था। इसके बावजूद भी हवा खुश्क और गर्म थी। हालांकि सीता सिहर रही थी, पछतावे से, डर से। सुनैना ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। सीता समझ गई कि उनकी माँ क्या चाहती थी। उन्होंने सुनैना का हाथ ऊपर उठाया और उनके पास सरक गईं और अपनी माँ का हाथ अपने कंधों पर लपेट लिया। सुनैना संतुष्टि से मुस्कुराई और सीता के माथे को चूमा। क्षमा करना सीता, आपके पिता नहीं आ पाए, सुनैना ने कहा। उन्हें काम की वजह से घर पर ही रुकना पड़ा। वो जानती थी कि उनकी माँ झूठ कह रही थी। वो अपनी बेटी का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। शायद यही सही था। सीता ने गुस्से में पिछली बार मिथिला जाने पर जनक से कह दिया था कि उन्हें अध्यात्म में समय बर्बाद न करके शासन चलाने में सुनैना की मदद करनी चाहिए, कि यही उनका कर्तव्य था। सीता के विस्फोट से पिता से ज़्यादा सुनैना नाराज़ हो गई
और सीता की 4 वर्षीय बहन उर्मिला की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। माँ के श्वेत केतु के गुरुकुल में आने पर जनक शायद उर्मिला की देखभाल करने के लिए घर पर रह गए होंगे। सुनैना इतनी बीमारी में भी यहाँ आई थी, अपनी परेशान करने वाली बड़ी बेटी से मिलने के लिए और उसे वापस घर ले जाने के लिए। सीता ने अपनी आंखें बंद की। पछतावे का एक और आंसू उनकी आंखों से ढुलक गया। सुनैना ने खांसी की। सीता ने जल्दी से रुमाल से अपनी माँ का मुंह पोंछा। उन्होंने कपड़े पर लाल धब्बे देखे, उनकी माँ के धीरे धीरे मौत के मुंह में समाने की निशानी। आंसू तेज धारा के रूप में बहने लगे। सभी को किसी न किसी दिन मरना है मेरी लाडली, सुनैना ने कहा। सीता रोती रही। लेकिन खुशकिस्मत वही होते हैं जो अपनों के बीच मरते हैं। दोनों हाथी अपने कुशल महावतों के संचालन में अपनी जगह पर स्थिर थे। मिथिला के 50 सैनिक भी खामोशी से खड़े थे। वहां सुनाई दे रही थी हल्की सी आवाज़ खतरे का इशारा कर रही थी। 10 मिनट बाद सुनैना ने वो दृश्य देखा जो मनुष्य की आंखों के लिए विरला था। हाथियों के बड़े से झुंड में बूढ़ी माँ की मृत्यु। सीता को हाथियों के झुंड पर पढ़ाया गया। अपनी माँ का सबक याद था। वे महामाता के पीछे चलते थे, जिसकी अगुआ सबसे बड़ी मादा हाथी होती थी। अधिकांश झुंडों में वयस्क मादाएं उनके नर और मादा बच्चे होते थे, जिनका समान रूप से पोषण किया जाता था। नर हाथियों को अक्सर समय आने पर झुंड से निष्कासित कर दिया जाता था। महामाता उस समूह के लिए किसी नेता से ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो उन सबकी माँ होती थी। इसलिए महामाता की मृत्यु पूरे समूह के लिए सबसे दर्दनाक घटना होती थी। इस दुख की कल्पना की जा सकती थी। मुझे लगता है यह वही समूह है जो हमने कुछ साल पहले देखा था, सुनैना फुसफुसाई। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। वो एक सुरक्षित दूरी से देख रहे थे, पेड़ों के पीछे से छिपकर। हाथी महामाता के मृत शरीर के पास घेरा बनाकर खड़े थे, शोकग्रस्त, बिना हिले, शांत। दोपहर की सौम्य हवा उस सभा पर पड़ती सूरज की सख्त किरणों से राहत देने की कोशिश कर रही थी। हाथी के 2 बच्चे घेरे के अंदर खड़े थे। मृत शरीर के पास एक छोटा था, दूसरा जरा बड़ा। हमने उस छोटे वाले को पैदा होते देखा था, सीता, सुनैना ने कहा। सीता ने हाथ में सिर हिलाया। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। सीता को महामाता के बच्चे का जन्म याद था, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले अपनी माँ के साथ यूं ही हाथी पर घूमते हुए देखा था। आज वो बच्चा नर हाथी अपनी मृत माँ के पास घुटनों के बल बैठा था। उसकी सूंड माँ की सूंड से गुथी थी। उसका शरीर कांप रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो अपनी सूंड से माँ की लाश को हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। उसी के पास उसकी बड़ी बहन खड़ी थी, शांत, स्थिर, समूह के दूसरे सदस्यों की तरह। अब देखो, सुनैना फुसफुसाई। एक वयस्क मादा हाथी धीरे धीरे लाश की तरफ आई। वो शायद समूह की नई महामाता थी। उसने अपनी सूंड बढ़ाकर पूरे सम्मान से मृत शरीर का माथा चूमा। फिर उसने मृत शरीर के गिर्द चक्कर लगाया और वहां से चली गई। घेरे में खड़े दूसरे हाथियों ने भी एक एक कर अपने नेता का अनुसरण किया, वही दोहराते हुए अपनी सूंड से भूतपूर्व मृत महामाता का माथा छुआ और उसके गिर्द चक्कर लगाकर वहां से चल दिए, पूरे सम्मान से, पूरे आदर से। उनमें से किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। थोड़ा नर हाथी हालांकि वहां से हटने से इनकार कर रहा था, वह अपनी माँ से चिपका रहा, अधीरता से। वो लाचारगी से उसे खींचने की कोशिश करता रहा। उसकी बहन शांति से उसके पास खड़ी थी। बाकी का समूह एक दूरी पर जाकर रुक गया था, बिना पीछे मुड़े। सब्र से वो इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बहन ने अपने छोटे भाई को सूंड से छुआ। नर बच्चे ने उसे हटा दिया। वह नई ऊर्जा से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर से अपनी सूंड को माँ की सूंड पर लपेट लिया और जोर लगाकर खींचने लगा। वो फिसला, फिर से उठ खड़ा हुआ, अपनी माँ की सूंड पकड़ी और खींचने लगा और जोर से। उसने मनुहार करती नजरों से अपनी बहन को देखा, उसकी मदद मांगते हुए। फिर जोर से रोते हुए अपनी माँ की तरफ मुड़ा, उससे खड़े होने की उम्मीद करते हुए। लेकिन उसकी माँ अब गहरी नींद में सो चुकी थी। वो अब अपने अगले जीवन में ही उठने वाली थी। बच्चा
हार मानने को तैयार नहीं था। पहलू बदलते हुए वो अपनी माँ की सूंड खींचे जा रहा था, बार बार। आखिरकार बहन की लाश के पास आई और सूंड से उसका माथा चूमा, जैसे कि दूसरों ने किया था। फिर उसने अपनी माँ के शरीर के गिर्द चक्कर लगाया। वो अपने भाई के पास आई, उसकी सूंड उठाई और उसे वहाँ से खींचने की कोशिश की। नर बच्चा दिल तोड़ने वाली आवाज़ में रो रहा था। वह अपनी बहन के पीछे गया, लेकिन पीछे देखता रहा, बार बार मुड़ मुड़ कर। हालांकि अपनी बहन के साथ जाते हुए वो कोई विरोध नहीं कर रहा था। बहन झुंड के दूसरे लोगों की तरह स्थिरता से आगे बढ़ती रही। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। समाज चलता रहता है मेरी बच्ची, सुनैना फुसफुसाई। देश चलते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है जैसे वो चलनी चाहिए। सीता कुछ नहीं बोल सकी, वो अपनी माँ को नहीं देख पा रही थी। उन्होंने सुनैना को कसकर पकड़ लिया, उनकी छातियों में अपना सिर छिपाते हुए। दर्द भरी यादों से चिपके रहना बेकार है सीता, सुनैना ने कहा। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जीना होगा। सीता सुन रही थी, लेकिन उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। समस्याओं और चुनौतियों से भागने की कोई राह नहीं, वो जीवन का हिस्सा हैं। मिथिला को अनदेखा करने का ये मतलब नहीं कि परेशानियां गायब हो जाएंगी। इसका यही मतलब है कि कोई दूसरी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। सीता ने अपनी माँ को और कस के पकड़ लिया। भागना कभी भी कोई हल नहीं होता। अपनी समस्याओं का सामना करो, उन्हें संभालो, यही योद्धाओं का तरीका है। सुनैना ने सीता की ठोड़ी उठाई और उनकी आंखों में देखा। और आप एक योद्धा हो, ये बात कभी नहीं भूलना। सीता ने हाँ में सिर हिलाया। आप जानती हैं कि आपकी छोटी बहन कमज़ोर ही पैदा हुई थी, उर्मिला योद्धा नहीं है। आपको ही उनका ध्यान रखना होगा सीता, और आपको ही मिथिला की देखभाल करनी होगी। सीता ने मन ही मन वादा कर लिया था, हाँ मैं करूँगी। सुनैना ने सीता के हाथ पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। सुनैना ने सीता के चेहरे पर हाथ फिराया और मुस्कुराई। आपके पिता हमेशा आपको प्यार करते हैं, आपकी छोटी बहन भी, इसे याद रखना। मैं जानती हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ आपको प्यार ही नहीं करती सीता, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हमारे परिवार का नाम कई सदियों तक जीवित रह पाए। आप ही इतिहास बनाओगी। सीता ने गुरुकुल में अपनी माँ को देखने के बाद से अपने पहले शब्द कहे, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं सुनैना ने मुस्कुराकर सीता को कसकर गले लगा लिया। माफ़, सीता ने सुबकते हुए कहा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ऐसा जीवन जियोगी जिससे मुझे आप पर गर्व होगा, लेकिन मैं आपके बिना नहीं जी सकती माँ। सुनैना ने सीता को पीछे खींचकर उनका चेहरा ऊपर उठाया। आप जी सकती हो और आप जियोगी। नहीं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। सुनीता के भाव दृढ़ थे। मेरी बात सुनिए सीता, आप अपना जीवन मेरा शौक मनाते हुए बर्बाद नहीं करेंगी। आप बुद्धिमानी से जिएंगी और मुझे आप पर गर्व होगा। सीता रोती रही। अतीत को मत देखो, भविष्य को देखो, अपना भविष्य बनाओ, अपने अतीत पर मलाल मत करो। सीता में बोलने की ताकत नहीं थी। मुझे वचन दो। सीता ने अपनी माँ को देखा, उनकी आंखें छलछला रही थीं। मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ माँ, मैं वचन देती हूँ। सुनैना को श्वेत केतु के गुरुकुल में गए 4 सप्ताह बीत गए थे। सीता अपनी माँ के साथ घर लौट आई थी। सुनैना सीता को मिथिला की प्रधानमंत्री बनाने की जुगत लगा रही थी, साम्राज्य के प्रशासन की सारी शक्तियों को मिलाते हुए। सीता अब अपना अधिकांश समय सुनैना के साथ बिता रही थी। अपने माँ के गिरते स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सुनैना अपने निजी शिविर में बिस्तर पर लेटे हुए ही साम्राज्य के मंत्रियों के साथ सीता की सभाओं का संचालन कर रही थी। सीता जानती थी कि सुनैना उनकी छोटी बहन के साथ संबंधों को लेकर खास सजग थी, इसलिए सीता भी उर्मिला के साथ प्रभावशाली संबंध बनाने को लेकर सतर्क थी। मिथिला की रानी चाहती थी कि उनकी बेटियों में मजबूत रिश्ता रहे, जिससे आगे के मुश्किल सालों में उन्हें मदद मिले। सुनैना ने उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ज़रूरत के बारे में भी बताया था और उनके आपसी प्यार और भरोसे पर भी चर्चा की थी।
एक शाम सुनैना के शिविर में लंबी मुलाकात के बाद सीता उर्मिला के कक्ष में गई। उर्मिला का कक्ष अपनी माँ के शिविर के सामने ही था। सीता ने एक सहायिका से बर्तन में काले अंगूर लेकर आने को कहा। उर्मिला को काले अंगूर पसंद थे। सहायिका को बाहर भेजकर बर्तन अपने हाथ में लेकर वह कक्ष में गई। कक्ष में मध्यम रोशनी थी। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ थोड़े ही दिए जल रहे थे। उर्मिला वह बिस्तर पर नहीं थी। सीता अपनी बहन को ढूंढने लगी। वह बड़े छज्जे पर गई जहाँ से महल का बगीचा दिखाई देता था। वह कहाँ है? वह वापस कक्ष में आई। मध्यम रोशनी से वह खिन्न थी और किसी को दिए जलाने का आदेश देने ही वाली थी कि उन्हें कोने में कोई गठरी बना बैठा दिखाई दिया। उर्मिला! सीता उनकी तरफ बढ़ी। उर्मिला कोने में बैठी थी, अपने घुटने छाती से सटाए, उनका सिर नीचे घुटने पर था। सीता ने तुरंत अंगूर की थाली एक ओर रख दी और जमीन पर उर्मिला के सामने बैठ गईं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को बाहों में भर लिया। उर्मिला, उन्होंने प्यार से कहा। उर्मिला ने चेहरा उठाकर अपनी बहन को देखा। उनके आंसुओं से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दीदी, मुझे बताओ बेटा, सीता ने कहा। क्या? सीता ने उर्मिला के कंधे हल्के से दबाए। हाँ, क्या माँ हमें छोड़कर स्वर्ग जाने वाली हैं? सीता ने मुश्किल से थूक निकला था। वह चाह रही थी कि काश माँ यहाँ होती इस सवाल का जवाब देने के लिए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह बहुत जल्दी सुनैना वास्तव में वहाँ नहीं होंगी। उर्मिला उनकी जिम्मेदारी थी। उन्हें ही उर्मिला के हर सवाल का जवाब देना होगा। नहीं उर्मिला, माँ हमेशा यहाँ रहेंगी। उर्मिला ने उन्हें देखा, दुविधा से, आशा से, लेकिन सब मुझे बता रहे थे कि माँ दूर चली जाएंगी, कि मुझे उनके बिना। हर कोई वो नहीं जानता जो तुम और मैं जानते हैं उर्मिला। माँ बस दूसरी जगह रहेंगी, वो अब इस शरीर में नहीं रहेंगी। सीता ने उर्मिला के दिल की ओर इशारा किया और फिर अपने। माँ इन दो जगहों पर रहेंगी। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और जब भी हम दोनों साथ होंगे वो पूर्ण हो जाएंगी। उर्मिला ने अपने सीने को देखा और अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। फिर उन्होंने सीता को देखा। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। उर्मिला, अपनी आंखें बंद करो। उर्मिला ने वही किया जो उनकी बहन ने कहा। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वह मुस्कुराई। मुझे माँ दिखाई दे रही हैं, वो मुझे पकड़ रही हैं, मेरा चेहरा सहला रही हैं। सीता ने अपनी उंगलियां उर्मिला के चेहरे पर फिराईं। उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और खुलकर मुस्करा दी। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उर्मिला ने सीता को कसकर पकड़ लिया। दीदी, अब हम दोनों ही हमारी माँ हैं। जिंदगी का मेरा सफ़र अब पूरा होने वाला है, सुनैना ने कहा। सीता और सुनैना रानी के शिविर में अकेले थे। सुनैना बिस्तर पर लेटी थी, सीता उनके पास उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। माँ, मैं जानती हूँ कि मिथिला में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। माँ, कुछ बेवकूफ़ों की बातों की चिंता मत, मुझे अपनी बात कहने दो मेरे बच्चे। सुनैना ने सीता का हाथ दबाते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि वो सोचते हैं कि मेरी सारी उपलब्धियों पर पिछले कुछ सालों में पानी फिर गया है, जब से कुशध्वज ने हमारे साम्राज्य को चूसना शुरू कर दिया। सीता को अपने पेट में उसी पछतावे का एहसास महसूस हुआ। वो तुम्हारी गलती नहीं है, सुनैना ने जोर देते हुए कहा। कुशध्वज को कोई बहाना चाहिए था हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। वह मिथिला को हड़पना चाहते थे। आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? सुनैना अपनी बेटी के उत्तेजित स्वभाव को जानती थी। कुशध्वज के लिए कुछ नहीं, वो आपके पिता के भाई हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नाम रोशन करें। सीता खामोश रहीं। ऐसा कहा जाता है कि इंसान इस दुनिया में अपने साथ कुछ नहीं लेकर आता और ना ही वापस लेकर जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम अपने कर्म अपने साथ लाते हैं और अपने पीछे अपनी प्रतिष्ठा, नाम छोड़कर जाते हैं। मैं अपना नाम को रोशन देखना चाहती हूँ सीता, और मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए वो करें। मैं चाहती हूँ आप मिथिला को समृद्ध बनाएं। मैं बनाऊंगी माँ, सुनैना मुस्कुराई। और एक बार जब तुम यह कर दो तो तुम्हें मिथिला छोड़ने के लिए मेरी इजाज़त होगी। माँ, मिथिला आपके
जैसे किसी के लिए बहुत छोटा स्थान है। सीता, आप और महान चीज़ें करने के लिए दुनिया में आई हैं। आपको उसके लिए बड़े मंच की ज़रूरत होगी। शायद भारत आपका मंच होगा या शायद आप इतिहास रचेंगी। सीता ने सुनैना को मलय पुत्रों द्वारा उन्हें अगला विष्णु बनाए जाने की बात बताने के बारे में सोचा और उन्हें कुछ ही पलों में अपना फैसला कर लिया। मुख्य पंडित सीता के पास आए, अपने दाहिने हाथ में मशाल पकड़े हुए। बाकी पंडित पीछे एक पंक्ति में खड़े हुए गरुड़ प्राण से मंत्रोच्चारण कर रहे थे। समय आ गया है देवी। सीता ने उनकी तरफ सिर हिलाया। सुनैना की मृत्यु के बाद से ही उर्मिला का रोना बंद नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों हाथों से सीता की बाह पकड़ी हुई थी। सीता ने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहन और मजबूती से उनसे लिपट गई। सीता ने अपने पिता को देखा, जिन्होंने आगे आकर उर्मिला को गोद में उठा लिया और अपनी बड़ी बेटी के पीछे खड़े हो गए। जनक भी उर्मिला की तरह बहुत व्यथित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी इंसानी सुरक्षा कवच खो दिया था। वो उनके दार्शनिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में उनके सम्मुख ढाल बनकर खड़ा था। वास्तविकता ने बड़ी बेरहमी से उनके जीवन पर वार किया था। सीता पंडित की तरफ मुड़ी और उनके हाथ से मशाल ले ली। सुनैना को गुरुकुल गए महज 3 महीने ही हुए थे। सीता चाह रही थी कि सुनैना के साथ बिताने के लिए कुछ और समय मिल पाता, उनसे सीखने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, उन्हें प्यार करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ईशावास्योपनिषद में पंडितों का मंत्रोच्चारण सुनकर वो आगे बढ़ी। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मानतम शरीरम। इस अस्थायी शरीर को जलकर भस्म होने दो, लेकिन प्राणात्मा तो पारलौकिक है, उन्हें अनश्वर सांसों में समा जाने दो। सीता चंदन की चिता की तरफ बढ़ी। उनकी माँ का शरीर रखा गया था। उन्होंने आंखें बंद कर अपनी माँ का चेहरा देखा। वह नहीं रोएंगी, यहाँ नहीं, सबके सामने नहीं। वह जानती थी कि बहुत से मिथिलावासी प्रत्यक्ष रूप से उनकी मां की खराब हालत का जिम्मेदार उनके गुरुकुल के सफर को ही मान रहे थे। वह जानती थी कि कुछ ध्वज की तरफ से मिल रही तकलीफों का भी जिम्मेदार उन्हें ही माना जाता है। उन्हें मजबूत रहना होगा अपनी मां के लिए। उन्होंने अपनी दोस्त समीची को देखा, जो वहां से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उन्हीं के पास राधिका खड़ी थी, गुरुकुल की उनकी दोस्त। उन्हें अपने समर्थकों को देखकर बल प्राप्त हुआ। उन्होंने वो जलती मशाल चिता पर रख दी। घी में डूबी लकड़ियों ने तुरंत ही आग पकड़ ली। चिता ओज से रोशन होगी, मानो अग्नि खुद उस महान आत्मा का सम्मान कर रही हो। अलविदा माँ। सीता पीछे आ गई और आसमान को देखा, उस भगवान ब्रह्म को। अगर कोई मोक्ष के काबिल है तो वो मेरी माँ है। सीता को महामाता हाथी के शोक पर कहे अपनी माँ के शब्द याद आए। अतीत को मुड़कर मत देखना, भविष्य को देखना। सीता चिता को देखते हुए बुदबुदाई, मैं पीछे देखूंगी माँ, मैं कैसे ना देखूं, आप मेरी जिंदगी हो। उन्हें अपनी माँ से की हुई आखिरी बात याद आई। सुनैना ने सीता को चेताया था कि अगर उन्हें विष्णु होने की अपनी नियति को जीना है तो मलय पुत्रों या वायु पुत्रों किसी पर भी भरोसा नहीं करना। दोनों प्रजातियों का अपना मकसद है, उन्हें साझेदार की जरूरत होगी। माँ की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। ऐसा साथी ढूंढना जिस पर तुम भरोसा कर सको, जो तुम्हारे मकसद के प्रति वफादार रहे। निजी वफादारी जरूरी नहीं, लेकिन मकसद के प्रति ज़रूर वफादार होना चाहिए। सीता को अपनी माँ का आखिरी वाक्य याद आ रहा था, मेरी नज़र हमेशा आप पर होगी, मुझे गर्वित करना। सीता ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींचकर शपथ ली, मैं ज़रूर करूंगी माँ, ज़रूर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।